ईमानदारी से मेहनत करते हो तो उसका फल ज़रूर मिलता है, लेकिन वो फल कड़वा जब हो जाता है जब आप कुछ गलतियाँ करते हो। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले छात्र जिनका सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और यह बात रेलवे हो या एसएससी हो या बैंक हो, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो और एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको इन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है, ताकि आपका सिलेक्शन होने में किसी भी तरह की कोई समस्याओं का आपको सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जो छात्र, वह काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे होते हैं। 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल लगातार आप रेगुलर के साथ अपना रोज़ आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो फिर जब जैसे जैसे आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आती हैं तो आपके मन में कुछ नेगेटिविटी फैल जाती है। जैसे कि आपके मन में सबसे बड़ा सवाल तो रहता है, क्या पता, हे भगवान, मैंने इतनी मेहनत की थी, क्या मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा? क्या पता एग्ज़ाम का जो पेपर है वह कैसा रहेगा? क्या मेरे से क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएंगे ना? मेरा ये सिलेबस कवर नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा उसका रिवीजन नहीं हुआ। काश मैं करंट अफेयर्स में उस महीने की भी करंट पढ़ लेता, क्या पता उसी से क्वेश्चन आ जाए। क्या पता मैथ में मैं वो टॉपिक्स मेरे को इतना अच्छे से आता नहीं है, क्या पता उसी से क्वेश्चन आ जाए। तो बात ऐसी है कि अब तक आपने जितना भी पढ़ा, अगर आपने पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ में, रेगुलरिटी के साथ में अगर आपने पढ़ाई की होगी, तो आप ये मान के चलिए, अगर आपने 100% अपने सिलेबस को, अपनी बुक्स को 100% दिया है, तो जो रिजल्ट आएगा वह भी आपका 100% साथ देगा। क्योंकि जब आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो उसका फल ज़रूर मिलता है, लेकिन वो फल कड़वा जब हो जाता है जब आप कुछ गलतियां करते हो। सबसे बड़ी गलती तो आप क्या करते हो कि जैसे एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बैठे हो कि आज एग्ज़ाम है, सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो आप सुबह 2-3 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर के बाहर चले जाते हो और वहाँ पे बुक्स भी लेके जाते हो और बुक्स में पढ़ते रहते हो। क्या पता मैथ्स का ये फॉर्मूला पढ़ लूँ, क्या पता ये करंट का ये क्वेश्चन ही पढ़ लूँ। मतलब आप ये चाहते हो कि मैं आधे 1 घंटे में ये सब चीज़ें कवर कर लूँ। जब आप पिछले आपको 2 साल, 2.5 साल या 1 साल का जब टाइम मिला था, तब तो आप उन चीज़ों को अपने कवर नहीं किया, और एग्जाम के वो जो आधा घंटा 1 घंटा पहले बचता है उसमें आप कवर करने की सोच रहे हो। तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। जबकि एग्जाम से 2 दिन पहले तो आपको बिल्कुल बुक्स को ही छोड़ देना है। आपको 2 दिन पहले से किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप एग्जाम सेंटर में जैसे बैठते हो और बैठने के बाद में जब आप बाहर बाहर एग्जाम के सेंटर के बाहर पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में वो चीज़ें घूमती रहती हैं। तो फिर आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आप फिर वहाँ पे क्वेश्चनों को गलत कर देते हो। जैसे आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, अगर आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश माइंड नहीं है आपका, ऐसे थोड़ा सिर दर्द भारी भारी हो रहा है, क्वेश्चन इधर उधर घूम रहे हैं, तो आप दो ऑप्शन को तो चॉइस कर लोगे कि ये तो नहीं है। लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि क्या पता बी था, सी था, बी को लगाऊं या सी को लगाऊं, चलो बी को लगा देता हूं। अब उसमें ऑप्शन सी हुआ तो आपको एक तो आपका 1 नंबर, वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका 0.33 नंबर भी कट जाएगा। इस वजह से आपको 2 दिन पहले तो बुक्स को छोड़ देना है, माइंड को बिल्कुल एक जगह रखना है। ये सोचना है कि मैंने अपना पूरा 100% दिया है, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वह भी 100% CBT 2 के लिए, क्वालिफाई के लिए ही मेरा रिजल्ट आएगा। इसलिए आपका माइंड एग्जाम के समय फ्रेश होना बहुत ही जरूरी है। जितना इंसान दिल फ्री होता है ना, काफी लोग बोलते हैं ना कि यार वो लड़का तो पढ़ता ही नहीं था, ऐसे एग्जाम देने चला गया और वो पास हो गया, और वो देखो एग्जाम सेंटर के बाहर तक भी पढ़ रहा था लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो ऐसा ही है कि वो जो दूसरा छात्र था वो पढ़ता था लेकिन वो एग्जाम से पहले ही उसने बुक छोड़ दी। तो जो चीजें थी जो पुरानी आपने आज से 1 साल पहले पढ़ी या 6 महीने पहले पढ़ी, तो वो चीजें भी आपके माइंड में आपको अच्छे से तुरंत याद आ जाती है। लेकिन जब आपका माइंड भारी भारी रहता है, आप अच्छे से नींद नहीं ले पाते हो, तो फिर आप कंफ्यूजन भरे रहते हो। कंफ्यूजन में आप हमेशा एग्जाम में गलत करके आते हो। क्योंकि रहता है ना कि आप एक तो माइंड फ्रेश हो और एक आपका माइंड भारी भारी हो। क्योंकि एग्जाम के 1 दिन पहले एक चीज आपको नींद नहीं आएगी,
आप कितना ही सोने की कोशिश करोगे, आंखें मतलब बंद करोगे, बंद करने के बाद में भी ऐसा लगेगा कि क्या पता कल क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब इतना आपके माइंड में इतनी नेगेटिविटी भरी बातें चलेगी। मेरे साथ जब एग्जाम देने गए थे ना कुछ छात्र, तो उन्होंने नींद की गोलियां तक ली थी, उसके बाद भी उनको नींद नहीं आई, इसलिए और फिर उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, है ना। तो इस वजह से जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, क्योंकि इधर एनटीपीसी में सीबीटी 2 में अलग अलग लेवल की अलग अलग एग्जाम होती थी। तो जो छात्र लेवल 6 का लेवल 5 का एक मतलब बिल्कुल एक भारीपन के साथ में उन्होंने एग्जाम दिया, तो उनका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर जब लेवल 2-3, तो उनको ऐसा लगा कि अपने को लेवल 2-3 से क्या मतलब है, तो बिल्कुल उनका माइंड फ्रेश था, माइंड फ्रेश था तो आज वो छात्र लेवल 2-3 में जॉब कर रहे हैं। इस वजह से आपको एक तो बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश रखना है, और सबसे बड़ी बात जो माउस है उसको भी आपको अच्छे से आपको चलाना आना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे छात्र होते हैं जो अगर पहली मतलब तैयारी तो पूरी कंप्लीट कर लिए, अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट कर लिए, रिवीजन कर लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन जब आप माउस को बिल्कुल जो क्रसर है उसको अगर सही नहीं चला पाओगे तो आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन चॉइस करना है, ऑप्शन चॉइस करने के बाद में नीचे तुरंत ऑप्शन में जाना होता है और वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके तुरंत आगे बढ़ना होता है। एक तो आपको क्वेश्चन भी आते हैं, अच्छे से तैयारी भी है, और माउस को इधर उधर घुमाने में रह जाओ तो फिर आपका जब टाइम हो जाएगा तो आप पूरे क्वेश्चन देख नहीं पाओगे और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो आप सीबीटी 2 से के लिए पहले बाहर हो जाओगे। इसलिए आपको एग्जाम जब आप दोगे तो आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन तो आपको देखना ही देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेलवे जानबूझ के जो क्वेश्चन डालेगी वह उन क्वेश्चनों को डालेगी जो आप पहले पहले उन क्वेश्चनों में उलझ जाओगे। कि जैसे कोई रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन डाल दिया, आपको आता तो है लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाता है, और काफी टाइम लग जाएगा तो फिर आप पीछे के क्वेश्चनों को देख नहीं पाओगे। जैसे आपने क्वेश्चन सोल्व किया, तुरंत सोल्व कर लीजिए अगर तुरंत आंसर आ रहा है तो। अगर आपसे तुरंत किसी मैथ का या रीजनिंग के क्वेश्चन का तुरंत आंसर नहीं आ रहा हो तो उस पर टिक करके छोड़ दीजिए कि मैं इस क्वेश्चन को बाद में देख लूंगा। क्योंकि उधर जो कॉलम बना होता है उस कॉलम में अलग अलग कलर के वो रहते हैं। रेड कलर का मतलब आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, और ग्रीन कलर का मतलब आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, और एक बैंगनी टाइप का एक कलर होता है वो भी आता है उसमें, तो उसका मतलब होता है कि आपने मार्क करके छोड़ दिया कि मैं इसको बाद में देखूंगा। आप मार्क करके बाद में छोड़ दीजिए। जब आप पूरे 100 क्वेश्चनों को देख लेंगे, एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, देखने के बाद में फिर आप बॉक्स में जाना और बॉक्स में जाके वहां पे देखना है आपको कि वहां पे किस किस क्वेश्चन को मैंने मार्क करके छोड़ा है। तो फिर आप उस क्वेश्चनों को देखिए, फिर उनको हल कीजिए, फिर आप अपने हिसाब से हल करते रहिए। अगर आता है तो हल करिए, नहीं आता है तो आगे बढ़िए, दूसरे क्वेश्चन पे आपको पहुंच जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन क्वेश्चनों में उलझ के बैठे रह जाए। बाकी अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका 100% आपका रिप्लाई करेंगे। बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास आप शेयर भी जरूर कर सकते हो, और इसी तरह की गाइडेंस और मोटिवेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे रेलवे वाले बाबू यूट्यूब चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।